हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं आईसीएससी स्टैंडर्ड 8 की एक्सरसाइज नंबर 7.2। पहला क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 10 days एंड बी कैन डू इन द 15 days। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम्स विल दे टेक टू फिनिश द वर्क। जब भी हम लोग वर्क डन वाले क्वेश्चंस करने वाले होते हैं तो हम लोग को ए इज इक्वल टू रिवर्स में ले लेने हैं, क्योंकि हमेशा टाइम और डेज के सम्स हमेशा रिवर्स में लेके ही फाइंड किए जाते हैं। और बी फिनिश कर रहा है सेम वर्क 15 days में। दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, मैं दोनों का प्लस कर देती हूँ। 1/10 प्लस 1/15 एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 10 और 15 का। 2 5 जा 3 5 जा 15 5 1 जा देखने जाएंगे तो 30 मेरी एलसीएम आ रही है। सो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, सो 3 प्लस 2 और नीचे हो जाएगी 30, सो हो जाएगा 5/30। सो कटिंग कर लेते हैं तो मेरी आंसर आ गई 1/6 days। सो हम लोगों ने ये रिवर्स किया था, तो हम लोगों लास्ट को आंसर जो भी आएगा उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे ए एंड बी टुगेदर फिनिश वर्क इन 6 days। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। बोला हुआ है ए एंड बी फिनिश द वर्क 20 and 30 रिस्पेक्टिवली। सो ए काम कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में और बी काम फिनिश कर रहा है 30 days में। सो दोनों को साथ में अगर वर्क करेंगे, इफ दे वर्क सेपरेटली हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो हम लोग को प्लस करना है। इन शॉर्ट 1/20 प्लस 1/30 हम लोग को पहले एलसीएम ले लेना है 20 और 30 का। 2 10 जा 15 जा 2 5 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा। सो हमारी आंसर आ जाएगी 60। सो हम लोग को यहाँ पे लिख देना है 3 और यहाँ पे लिख देना है 2। सो 3 प्लस 2/60 5/60। सो कटिंग करेंगे तो 12 आ जाएगा 1/12 days। सो हमारी आंसर रिवर्स में लिखनी है तो 12 days। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में A and B together finish work in 12 days। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है A and B can painted the apartment in 4 days। मतलब A और B दोनों मिलके 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं अपार्टमेंट को पेंट करना। इफ A alone takes 1/6 days, अगर वो अकेला 6 दिन में कंप्लीट करेगा तो बी अलोन वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। हम लोग को दोनों का टोटल दिया हुआ है, इसका एक सेपरेट दिया हुआ है, हम लोग इसमें से इसका माइनस कर देते हैं। सो हम लोग को मिल जाएगा कि बी अकेला कितना काम कर रहा है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बीज कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6 एलसीएम ले लेते हैं 4 और 6 का। सो हमारी आंसर आ जाएगी 12। 3 और 2 दे देती हूँ, 3 माइनस 2 और नीचे 12। सो उनको लगभग 12 days लगेगा। सो बी कैन फिनिश वर्क इन 12 days। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ए एंड बी कैन फिनिश एंड कंप्लीट द पीस ऑफ अ वर्क इन 12 days। ए और बी मिलके पर्टिकुलरली वर्क 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। बी अकेला वो 30 days में कंप्लीट कर रहा है। सो ए को कितना टाइम लगेगा, तो सेम टाइप ऑफ सम है। ए फिनिश वर्क 1/12 माइनस 1/30 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 12 और 30 का। सो हमारी एलसीएम आ जाएगी 15 4 जा 60 आ गई हमारी एलसीएम। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5 और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2। सो 5 माइनस 2/60। सो ये हो जाएगी 3/60। सो ये हो गई 20। सो उसको 20 days लगेंगे यहाँ पे कंप्लीट करने में। सो हम लोग नीचे आंसर में लिखेंगे ए फिनिश्ड, रिवर्स में आंसर लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी रिवर्स लिखा था। ए फिनिश वर्क in 20 days।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ए और बी कंप्लीट कर रहे हैं पर्टिकुलरली टास्क 20 दिन में। सो ले लेते हैं 1/20। बी एंड सी कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। ओके फाइन। सी एंड ए कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ओके, तो हम लोग को बोला है तीनों के तीनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों के अंदर एक एक बारी वापस से रिपीट भी हो रहा है तो हम लोग को 2 ए मिलेंगे, 2 बी मिलेंगे, 2 सी मिलेंगे। सो हम लोग को लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आंसर नहीं आएगी। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2A 2B 2C। एलसीएम ले लेते हैं 20 और 15 और 12 का। 15 6 2 5 15 3 लेते हैं हम लोग और 5 1 1 देखने जाएंगे तो हमारी एलसीएम आ जाएगी 60। सो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 3 4 और 5। सो 3 + 4 + 5 और नीचे हो जाएगा 60। सो 2 कॉमन निकाल देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 12/60 कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 5। सो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 1/5 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डेज। सो तीनों को कंप्लीट करने में 3 टुगेदर फिनिश वर्क इन 10 डेज। इसके साथ बी पार्ट भी जुड़ा हुआ है। बी पार्ट में बोला हुआ है कि वो सेपरेटली वर्क कैसे करेंगे। सो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हम लोगों ने आगे फाइंड करा, दैट इज 1/10 डेज। और इन्फॉर्मेशन में वापस लिख देती हूँ। ए और बी की दी हुई है 20 डेज, बी और सी की दी हुई है 15 डेज और सी और ए की दी हुई है हम लोग को यहाँ पे 12 डेज। सो मैं पहले ए बी की यहाँ से माइनस कर देती हूँ टोटल अप में से। मैं कुछ इस हिसाब से लिख देती हूँ। इसकी जगह पे मैं 1/20 लिख देती हूँ तो मुझे सी की मिल जाएगी। -120 ये उधर चला जाएगा। सो एलसीएम ले लेती हूँ 2 - 1/20। सो सी इज इक्वल टू 1/20। सो सी को 20 डेज लगेंगे। मैं नेक्स्ट वर्क करती हूँ। बी और सी इसमें से मैं निकालूंगी। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/10। ए की जगह पे रहने देती हूँ, 1/15 रिप्लेस कर देती हूँ, सामने चला जाएगा। 1/10 - 1/15, 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 5 जा और 5 1 जा 30 आ जाएगा। सो 3 - 2/30। सो ए इज इक्वल टू 1/30 डेज हो गया। सो ए फिनिश द वर्क इन 30 डेज। हम लोग सेम इसके लिए वर्क करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हम लोग को पता है 1/10 और सी और ए का दिया हुआ है 1/12। बी का नहीं पता है, अभी वो चला जाएगा उधर। हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 10 और 12 का। कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। सो ये हो गया 60 15 और ये 4 16। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 6 और इधर लिख देते हैं 5। सो 6 - 5/60। सो बी की आ जाएगी 60 डेज। सो आप इस हिसाब से सेपरेटली सबके डेज फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 8 डेज 12 डेज एंड 24 डेज सबका सेपरेटली दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं बी का है 1/12 डेज और सी का है 1/24 डेज। मुझे बोला है कि तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। सो हम लोग को सिंपली तीनों का प्लस कर देना है। एलसीएम ले लेते हैं 8 12 और 24 का। 2 4 जा 6 2 जा 12 2 जा 2 2 जा 3 2 जा और यहाँ पे हो जाएगा 6 2 जा 2 1 जा 3 की जगह पे 3 और यहाँ पे 3 3 1 जा और हमारा एलसीएम हो जाएगा 24। सो इधर लिख देते हैं 3 2 और यहाँ पे 1। सो 3 + 2 + 1 अपॉन हमारा एलसीएम है 24। सो यहाँ पे आ जाएगा 6/24। कटिंग कर लेते हैं 4
सो हमारे पास आ जाएगा 1/4 days. दैट मीन्स 3 टुगेदर फिनिश वर्क in 4 days. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस हिसाब से है दैट ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days. लिख देते हैं 15 days में कंप्लीट कर रहा है. बी कैन फिनिश द वर्क इन 20 days. ओके ठीक है, 20 days में कंप्लीट कर रहा है. विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब तीनों का मिला के वो टास्क हो रहा है 5 दिन में. सो सी अकेला कितना करेगा काम. सो हम लोग पहले तो ये इक्वेशन डाल देते हैं. उसके अंदर हम लोग को ए और बी का वैल्यू पता है, तो ए की जगह पे मैं ए का डाल देती हूँ, बी की जगह पे बी का डाल देती हूँ, सी का सिर्फ यहाँ पे रहेगा. सो मैं पहले इन लोग का सबका एलसीएम ले लेती हूँ कि क्या हो जाएगा 15, 20 और 5 का. सो 2, वापस से 2 करूँगी, 3, 5, 5, 5, 5 1 जा 60 आ जाएगा. सो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 4, यहाँ पे डाल देती हूँ 3 और यहाँ पे डाल देती हूँ 12. ठीक है, तो पहले एलसीएम लेके 4/60, 3/60 प्लस सी इज इक्वल टू 12/60. ये हो जाएगा 7/60 प्लस सी इज इक्वल टू 12/60. अभी सिंपली ये सामने चला जाएगा, तो ये कुछ इस हिसाब से होगा 12/60 माइनस 7/60 सी इज इक्वल टू 5/60. सो ये हो गया 12. So she can finish the 12 days work in 12 days. So C 12 दिन में वो टास्क कंप्लीट करेगा. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस हिसाब से है. A can do a piece of work in 12 days. ओके, A 25 दिन में काम करता है, B को 20 दिन लगता है. बोथ ऑफ द वर्क टुगेदर, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो पहले प्लस कर देते हैं. और दोनों सिर्फ 5 दिन के लिए साथ में काम कर रहे हैं. फिर ऐसा है कि ए चला जा रहा है, तो पहले हम लोग पहले दोनों का प्लस करते थे कि अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितना दिन लगेगा. सो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये 5, 5 5 जा 5 1 जा, तो ये हो गया 100, 4 जा और ये 5 जा. सो ये हो जाएगा 4 + 5/100, 9/100. सो दोनों को साथ में काम करे हुए इतना दिन होगा. अभी 5 दिन के बाद तो ए चला जा रहा है, तो दोनों ने पहले तो 5 दिन में वर्क कितना किया. सो हम लोग लिखेंगे ए एंड बी वर्क 5 days. सो 5 दिन काम किया, तो हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो मुझे 5 दिन का मिल जाएगा. सो ये 9/20 काम उन्होंने कंप्लीट किया. अभी रिमेनिंग वर्क कितना होगा. अगर 9/20 काम कर लिया तो रिमेनिंग वर्क पहले ढूंढ लेते हैं. सो रिमेनिंग वर्क, क्योंकि ए को बी को वही काम करना पड़ेगा, रिमेनिंग जो वर्क हुआ एलसीएम ले लेते हैं 20 माइनस 9/20. सो ये हो गया 11/20. नाउ बी अकेले कितने दिन में फिनिश करेगा, तो हम लोग लिखेंगे बी कंप्लीट वर्क. हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/20 डिवाइड बाई 11/20. आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/20 डिवाइड बाई 11/20. सो यहाँ पे 1/20 मल्टीप्लाई बाई 20 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल करे हो 20 20 कट जाएगा. सो 1/11 days. सो यहाँ पे B's complete work in 11 days. थैंक यू सो मच. आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.